जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा। तो आइए इस कथा को पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ सुनते हैं। अर्जुन ने कहा कि मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपा करके भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी का व्रत करने का क्या विधान है और इसका व्रत करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति मनुष्य को होती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से ही सभी पाप मनुष्य के नष्ट हो जाती है। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो इस एकादशी की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इस कहानी को आप पूरी श्रद्धा तथा मन के साथ सुनिएगा। अब तुम ध्यानपूर्वक इस एकादशी के महात्म्य का कथा को सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने सपने में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्य निष्ठा के व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण पत्नी, बेटा व खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उन्होंने उस चांडाल के वहां कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस पर आपत्ति में बिना कोई सत्य के साथ को नहीं छोड़ा। अब जब इसी प्रकार कई वर्ष उसे ये काम करते हुए बीत गए तो उसे अपने इस नीच कार्य पर बहुत ही दुख हुआ। इससे मुक्ति पाने का उसने उपाय खोजा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे इस नीच कर्म से मुक्ति मिले, किस प्रकार इस नीच कार्य से मैं मुक्ति पा सकता हूं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि वहां पर गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाई। राजा हरिश्चंद्र ने दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उसी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करना और रात्रि को जागरण करना, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि को जागरण करवाया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग के नगाड़े बजने लगे तथा धरती पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्राह्मण, विष्णु, ब्रह्मा, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राशि, वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करवाते हैं, उस मनुष्य के अजा एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को जाते हैं। इस एकादशी की व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। बोलिए जय श्री हरि भगवान की जय। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरे वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय।